अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो का आगाज करते हैं मुगल दरबार से। जी क्या हाल चाल है? अदब गुस्ताख, इधर मुंह क्यों नहीं करता? अच्छा, उधर मुंह करके क्यों कहते हो? मैं बागी तू कहना। बागी बेचारे ने क्या गुस्ताखी की? बागी एक नफीस आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जद्दे अमजद ने कह रखा है कि बादशाहों और सिपा सालारों से मत डरना, शायरों और अदीबों से डरना, क्योंकि लिखारियों से डरना। अमीर तैमूर ने मेरा जी अकबर को जब उस्ताद ने थप्पड़ मारा किसी बात पे, वो पढ़ा लिखा तो था नहीं बेचारा, वो पढ़ता ही नहीं था, इसीलिए तो थप्पड़ खाया उसने। अच्छा, साड़ियां सारियां नेगेटिव गल्लां ने थप्पड़ खाता इंज हो गया, साढ़े अच्छे काम भी नहीं, लेकिन उसकी वालदा ने कहा था कि ये थप्पड़ तुम्हें इतना कुछ सिखा जाएगा कि तुम्हें मरते दम तक चीजें याद रहेंगी। यही तो गमे उन्हें जी। और तुम्हारी क्या हालत थी? अदब गुस्ताख, हमारी हालत पे ना जाओ, हमारी सल्तनत है सारी, हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। अच्छा, गिर ना जाना। कादली मैनू पता है, गुम मुक जांदा। हाँ, क्योंकि तुम नीम नाबीना भी थे। तो मेरी आंखें है नहीं, दसने ते पे अन्नी ना से। बाकी मैं अन्ना सी नहीं, अन्ना नहीं था, तुम्हारी नजर कमजोर हो गई थी। तो जाहरी गल मैं कीता ही इन्ना कोशिश स्ट्रगल थोड़ी की थी। तुमने कोई इल्मी काम नहीं किया कि तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई। ये किवें हुईयां ने? बस पता नहीं क्यों, क्या करते रहे हो? तो बाय द एज ऑफ 40 सब प्रेस बायोपिया हो ही जाता है सबको। जी की फिजा ही और होगी। उधर देखो, बोली मौसम में बाहर छा गया। ए भाई होरी बोलते लाता बस ना गई। जहांगीर के बारे में मौरखीन कहते हैं कि बीनाई का इलाज करने के लिए इसे किसी ने बता दिया, ऐसी टोटका कि जी शेरनी का दूध पिए, बड़ा मुजर्रब होता है। तो बड़ी कोशिश की इसने, तो कहने लगा शेरनी कहाँ से लाऊं मैं? उनके जी ये चीता भी शेर ही है, क्योंकि कैट फैमिली है, और आपके वालिद साहब ने तो पूरा अस्तबल पाल रखा था इसका। हाँ जी। वो खुद लिखता है कि 1000 के करीब चीते थे जो इसके वालिद साहब ने इकट्ठे कर रखे थे। लेकिन देखो कैसा बदनसीब है कि उसे कभी एक कतरा दूध नसीब नहीं हुआ। वो क्यों सर? इसलिए कि चीते का दूध उसके बच्चे के लिए है। वाह। वो किसी और को देता है भला? किसी की मजाल थी? वो टच नहीं करने देती। इवन ये जो शी डॉग है, हाँ जी, ये अपने करीब नहीं आने देती। अगर आप इस तरह का कोई मामला करें तो कुजा ये कि शेर, बिल्ली। सर ये वाकई शेरनी का दूध पीने की कोशिश करता था? रेफरेंस है, किताबों में है, तो उसके जहांगीरी में तस्करा है इसका। क्या कहने, लेकिन मजरा जवाब नहीं, ਉਹਨੂੰ परवाह नहीं, जिवें मर्जी चो। हाय हाय, जो तो मतलब बात चाहुंदा ना ਜਿਹੜੀ धार मारदे ने ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ हाँ, ਓਏ ਹੋਏ ਐਂ ਕਰਦੀ ਐ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ धार ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ कर। फिर उन्हें भाजी मेरे एडे जोर दी पूछ मारी, एडी मोटी। पूछ को इतनी जोर से लगती नहीं है। नहीं, चुभती बड़ी भैड़ी पूछ। एहतियातन रस्सा बांधते हैं पूछल को और पाँव को। अगर ओपरी हो तो अपनी मज नूं ते बस इंज ही करना पैंदा। ईमान नाल आपे निकला, मैं कीता नहीं। और तुम्हें मिलने कोई नहीं आता यहाँ पे? एमपीए शैम्पीए आ जाते हैं। कौन? एमपीए। अच्छा, ये पूछते हैं पिंडी तो कोई इशारा तो नहीं होया? तो बताते क्यों नहीं इशारे का? बता देंगे, टाइम आएगा सब कुछ बताएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। इशारा तो तुम्हें हुआ था, पर कीमत बू मंगने ना। हाँ, और वो इसमें हौसला नहीं है। भाई हिम्मत से काम लो। अगर इशारा होता है तो रिसिप्रोकेट करो या भाग जाओ। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। हाँ, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अबुल हॉल के बच्चे, जी शहनशाह मौज़म, हमें कोई मिलने नहीं आया? जी बिल्कुल आया जनाब। इंद्र कालदा क्यों नहीं? मान सिंह हाजिर हो। अल्लाह करे आज कल्ला ही आया होवे। शुक्र है आज कल्ला ही। हुई हुई। आज तो चमक धमक ही और है। अरे आदाब। वाह 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 पटनागर, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आफ्ताब साहब? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। ये क्या देख रहे हैं हम? एनिवर्सरी है हमारी शादी की। एनिवर्सरी। मुबारक हो शादी नहीं सालगिरह। खैर मुबारक आपको। तो क्या गिफ्ट देता पजानो रा? बहुत कुछ दिया, कुछ सिगरेट भी होते हैं, हर चीज बताने वाले नहीं होते। सिगरेट ना वो सिगरेट दिया, सिगरेट देते नहीं दिए, वो सीक्रेट कह रही हैं, वो उनके मुंह से निकल जाता है। वाह वाह वाह। आप पहले ये तो बताएं कि ड्रेस आपको मैंने गिफ्ट में दिया था। कप केक भी थे, पेस्ट्री भी थी। कौन सा केक? कप केक। कप केक नहीं होते वो? पेस्ट्री भी थी, बादामों वाले केक अलग थे। वो जो हार्ट सा होता है, शहद के बनवाए थे इन्होंने। रिजवान सिंह ने, इतने मजे आए। रिजवान सिंह ने?
पहलवान सिंह का तुम्हें समझ नहीं है तुम्हारे साथ क्या कर गया, पहलवान सिंह कह दिया। पहलवान सिंह पहलवान नहीं, पहलवान सिंह। आपको इनविटेशन भेजा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ख्याल आपके कोऑर्डिनेटर ने पहुंचाया नहीं आप तक। कोऑर्डिनेटर ने पोनीनेटर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਨੀ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਹੈ? ਆਲਮਪਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। इस दफा पता है हमने घर में कुछ नहीं बनाया, हम आउटडोर निकले हुए थे। हाँ जी, आउटडोर निकले थे। सादकाबाद, मेलसी, दुनियापुर, करोड़ पक्का, अब्दुल हकीम, हर जगह हम गए। आपको पता है हम कौन कौन से होटल पे गए? पहले तो शॉपिंग मॉल ले गए ना, उधर हमने इतना हल्ला गुल्ला किया। उधर वो जो स्टैचू पे नहीं लगे होते डॉक्टर साहब, शॉपिंग मॉल में जाके हल्ला गुल्ला करने लगे। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। जो स्टैचुओं पे लगे होते हैं वो हमने लिए। क्या स्टैचुओं पे लगे होते हैं? लेडी सूट लगे होते हैं, स्कर्टें। स्टैचुओं से उतार के नहीं देते। वो सैंपल होते नहीं, उनके पास एक ही था ना, फिर वही उतार के दिया हमने। उतार तो स्टैचू ने यूं कर लिया बाहर। तो गुश्ताबे तुर्की भी गए थे हम। यार मोहतरमा, वो गश्तापा है। हाँ, इसको गश्तापा। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। गुश्ताबा। गुश्ताबा। हाँ, तुम्हें भी नहीं पता, कम पड़े हो लगता मैंने है। कहा है, कम पड़े ज्यादा। आपका ज़हनी तवाज़ुन ना, आप मखबूल आवाज। आप मेरी अहलिया से ऐसे बात नहीं कर सकते। ਇਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। आप अपनी जुबान को लगाम दें। जगान को लगाम दे, अपनी जगान को। आपको पता है इतने हमें वो सुपर प्राइज भी हुए हैं, वो गिफ्ट प्राइज। वो सरप्राइज कहना चाह रही है, सुपर प्राइज। हमने रात को बैठ के सारा कुछ खोला, फिर किसी में से क्लॉक निकले, किसी में से सिंदरी निकली। क्लॉक निकली है, क्लॉक निकले ना, एक वो हमारे चाहने वाले ना, उन्होंने हमारे दोनों की पिक्चर लगाई, सुइयों के आले दुआले सारी पिक्चर घूमती। उन्होंने कहा, आपने हमारे चाहने वाले कहना, आप हुमैरा चना कह रही हैं, पता नहीं, हुमैरा चना वाले हैं ना जो हमारे, ये कहा है आपने। ये जब भी आती है ना, मुझे मरहूम सैयद जमीर जाफरी की नज्म का एक मिसरा याद आता क्या? है। पुरानी मोटर और एक मिसरा है, क्या शानदार। उससे बड़ी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वो कहते हैं कि ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है। तो ये बेचारा नादम ही रहता होगा इसकी वजह से। असल में आपको पहले भी बताया है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपकी सालगिरह की बर्थडे कब है? सालगिरह की बर्थडे कब है? थक गए बादशाह सलामत। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। सवेर का कुछ खाता नहीं बादशाह सलामत है, मैं बक बक करी जा रहे हो। तुम्हें कहा इसने? ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। इनको शौक है जरा, टमाटर बहुत ज्यादा खाते हैं। एक तिक्का लगवाते थे, एक तिक्का एक टमाटर, वो गोलों पे भून के ना, वो कोलों के ऊपर। टमाटर उस दौर में वैसे होते नहीं थे, अब आप फरमा रही हैं तो मैं आप- अजी दी गल करन नहीं सोता है। टमाटर उस जमाने में था ही नहीं। मैं ये वो तो हांडी च की खून पैंदा सी। अच्छा, तंबाकू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तंबाकू, हाँ जी। पोर्चुगीज जब पहली दफा आए जी जी। तो असद बेग ने पहली दफा अकबर को सूटा लगवाया। हाँ जी। अकबर लाइक डिट वेरी मच कि यार ये क्या चीज है, बड़ी मजे की है, मुझे तो चक्कर आ गया। तो ये अफ्यून शफ्यून खाया करते थे, तो ये नई चीज थी। फिर उसने हकीम ने मना किया कि आइंदा ये हरकत नहीं करनी। हाँ जी, हकीम। इसने फिर सख्ती से मना करवा दिया। जहांगीर ने नहीं, अकबर ने मना करवाया, जहांगीर ने पाबंदी लगवा दी थी। हाँ जी। हम गुलबर्ग गए, उधर बूफे लगे हुए थे, 500 रुपए में 42 डिशें। मुझसे ज्यादा नहीं खाया गया, मैंने सिर्फ 32 डिशें खाई उसमें से। 32 खा ली। खा लिया बहुत। गल्ला तो मलंगनी लगती है। अपने काम से काम रखो तुम बुजुर्ग पेशा। अपने दमे को देखा कभी? और बीबी वेख्या जो जान दिया चवड़ा मारी जानी है साए चेर दियां। कौन सी जुबान है? मैं 10 साल से तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं कौन सी जुबान है। आफ्ताब साहब ये क्या बोल रहे हैं? ये बड़ी सिंपल सलीस जांगली में उसने कहा है। मुगनिया जी बादशाह सलामत। हमें महसूस किया जाए। क्या हुआ? शाखों ने मुझसे सीखा लचकना, आजा खुर्शीदन। मैंने बताया क्या हुआ? गुल को महकना, गुल को महकना। वाह वाह वाह। मेरी अदाएं तुझको बुलाए, सब नाज मेरे, अंदाज मेरे
तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं, महकी फिजाएं, गाती हवाएं, बहके नजारे सारे के सारे तेरे लिए हैं। वाह वाह वाह। मुगनिया को इनाम और इकराम से नवाजा जाए। कित्थों ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋ ਦਿਓ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। बेची हेलो जी अपना आ जाइए तुम दोनों बिरा एक साइड पे हो जाओ। यार ये जब भी आवाज आती क्राइसिस पुनः शुरू हो जाता है इधर। ला 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 क्या हाल है बादशाह? और बैरम खान ठीक ठाक है? इमिन वैगन जी यार मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ लारे बहुत हो चुके, बहुत दफा मैं तुम कह दिता कि कोई गल नहीं, मगर मैं चाहना कि आज ये हिसाब किताब हो जाए। अदब गुस्ताख उठो हमारे तख्त से। यार देखो मेरी गल सुनो, देखो मेरे ना तो फैमिली तुसी उधर गल काफी दिन हो गए हम पाए बाग नहीं गए। ठीक है मगर पैसे दे दियो ना। हमने ये दरख्त अपने हाथों से लगाए हैं। ये देखो कितना बड़ा महल है। हाँ हमने यहाँ करोड़ों रुपया लगा दिया और मेरे तू पैसे हाली नहीं देंगे। और सालिया तू 300 नो रो रहा। और देखो हमारी सल्तनत, हमारी कनीजें, हमारे बाएं बाग की रौनकें, और हम चाहते हैं कि तुम्हें पैसे वापस कर दें। हाँ बादशाह सलामत, क्या है? ये भी कनीज है। हाँ चश्मे पत्तू। अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो। तुम्हें पता है ये मेरी एहलिया है। हद देखो एक ही भरजाई मैंने पूंडी की थी। मेरी बीवी के साथ मारे नु सीधी तरह मार। क्या हुआ हनुमान सिंह? अच्छा अजय ब्रेक ना लेना, अजय भी ना लेना, तुम कसम नहीं की। बद्री नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बद्री नज़रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का जिला है झंग। जंग दरियाए चनाब के मशरकी किनारे पर वाक़े ये इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब ज़िला है जी। हत्ता कि इसकी वजह तस्मिया का ताल्लुक भी इसके सरसब्ज़ व शादाब होने में है। जी यानी जंगल, झंगल और झंग। जंग अब पंजाबी के कुछ एक्सेंट्स ऐसे हैं जिनमें जंगल को जांगल भी कहते हैं, झांगल भी कहते हैं, और झंग इसी से माखूज है। इस खित्ते में पंजाबी का पहला मकामी एक्सेंट यहीं से फूटा था, वाह। जिसे जंगोची कहते हैं, जंगलांचवी कहते हैं। तो जंगवी भी कहते हैं। जंगवी झंग के साथ निस्बत से जी, जो जी। झंग का रहने वाला हो जी जी वो झंगवी कहलाता है। और जांगली जो एक्सेंट है वो इसका करीब तरीन है। यहाँ पर बेशुमार लैंडमार्क्स हैं, और चूंकि बब्बू को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब मैं किसी शेर की बात करूं या दरिया की बात करूं, जी तो मैं आगाज करूंगा हेड तरीमू से। वाह। हेड तरीमू की खुसूसियत क्या है? पता नहीं। दो दरिया यकजा होते हैं यहाँ पे, चनाब और झेलम। जेहलम। वाह सारे हेड त्रिमुदी को खास गल मछली ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ कौन सी मछली? कौन सी कौन सी? काला रहू। वेरी डिलिशियस, वेरी डिलिशियस मछली। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। आया बाहर से होता है ना वो। मतलब वो कोई साहिल होता है या अफसर होता है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਰਡ ਚੌਥੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਇਆ ਸੀ। सीसीटीवी फुटेज च वेख देंगे वो खलोता है। ਔਰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹ
ये शहर 1288 में आबाद हुआ और इसे आबाद किया था रायमल ने। रायमल। इस शहर में एक आम शख्सियत का कयाम हुआ। सर वो कौन है? आप गेस करें ना। सर ये सिकंदर। सिकंदर से आगे जहां और भी हैं भाई। कौन है सर? किसने यहाँ पे स्टे किया था बड़ा? आपको पता होना चाहिए, इस सेगमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इब्ने बतूता। इब्ने बतूता। ये बात। इब्ने बतूता ने यहाँ क़याम किया था और यहाँ के वाली ने उसे शॉल और घोड़ा नजर किया था। वाह वाह वाह। यहाँ का हुक्मरान था मुबारक खान। तो ये चूंकि क़याम कर रहे थे एक सराय में, तो अपने पास ले गए कि आप मेरे पास ठहरिए, आप इतने बड़े उस दौर में जो भी अरब वर्ल्ड से आता था ना, वो बहुत मोतबर, वो तो आज भी है। क्योंकि हमें फौरन हर अरबा MBS लगने लगता है। इस वक्त रीजन है फाइनेंशियल, उस वक्त थी अकीदत, रेवरेंस। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें जी। सर इब्ने बतूता का ताल्लुक किस इलाके से इब्ने था? बतूता वाज फ्रॉम मोरक्को, मराकश से आया था, नॉर्दर्न अफ्रीका। 1861 में 2 अहम इलाके जंग में शामिल किए गए। कौन से? गढ़ महाराजा, जी अहमदपुर सयाल। ये उससे पहले मुजफ्फरगढ़ में होते थे। जी इसकी 4 तहसीलें हैं, अहमदपुर सयाल, जी 18 हजारी, जंग और शोरकोट। शोरकोट। अच्छा, यहाँ पर थल का इलाका भी है जी ये सहरा है जी, बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ की तरह है। सर, सब्जो शादाब भी है और मुजफ्फरगढ़ के साथ जो कंटिगुअस है इसका जी। हिस्सा, वो थल का इलाका है। जी जी कच्ची का इलाका भी है जी, जो दरिया के दरिया साथ। के साथ होता है बेटी इलाका। शायद आपको ना मालूम हो कि यहाँ पर आसार कदीमा भी है। वाह। मसलन शोरकोट का कला, उसके रिमेन्स मौजूद है। शोरकोट का पुराना नाम सरीन कोट था, सही। सुमीर कोट भी। और ये जगह सिकंदर के साथ भी मंसूब है। सिकंदर का डेरा यहाँ से बहुत करीब था, तो लंबा। दैट इज ऑन रिवर रावी। सही। सर जरूर आਉਂਦਾ भी मैं हिसाब लाया, ये नहीं हटता। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरे बड़े ब्रदर ने लादा ना सिकंदर है। वो सिकंदर यूनानी की निस्बत से है या सिकंदर जुल्करनैन से? सिकंदर टाड़ानी की निस्बत से। मंदिर लाल नाथ बहुत पुराना कदीम मंदिर है। यहाँ पर मज़ार है एक बड़ा मशहूर शाह जीवना का। यहाँ के मेजर लैंडमार्क्स में हीर रांझा है जी। क्योंकि दामोदर दास का ताल्लुक यहाँ से था। हीर सबसे पहले दामोदर दास ने लिखी थी। 300 के करीब शोरा ने इस किस्से को दोहरा रखा है, लेकिन शोहरत दवाम वारिस शाह को मिली। वाह। क्योंकि वारिस शाह से बड़ा वाइज पोएट शायद था ही कोई नहीं पंजाबी का। हीर आख्या रांझिया कलांट वजा। वाह वाह वाह। हीर आख्या रांझिया कलांट बजा। वाह वाह। रांझे ने कलांट बजाई। भाई बांसुरी क्या थी? वंजली वाली। वो वंजली कलांट की इब्तदाई शक्ल थी। हाँ बिल्कुल। यस, देखो ना निस्बत। और वंजली वंज से है। वंज क्या है? बांस। बांस। बांसुरी। ना रहेगा बांस ना बजेगी ना बजेगी बांसुरी। पता सारा उधर है, ते फिर बाजे वाला मैं आ, कलांट वाला मैं आ, ढाड़ी मैं आ। अरे ये बात ही कसम। ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹਰਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਮੇ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, मशाहिर की तरफ आ जाए जी। फौरन। सबसे पहले सुल्तान बाहू, वाह। मजीद अमजद, हाँ वो शायर जो मुझे बहुत बड़े शायर, नज़ीर नाजी, वाह वाह। जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, राम जान आजकल बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। आमीन। मंसूर मलंगी, वाह जी वाह। सर। बड़ा सिंगर था। अल्लाह दित्ता लूने वाला। मेरा शहर चनियोट जिला झंग सजना। हाँ। और इनका शहर एक्चुअली चिन्योट था नहीं, वो था भवाना। भवाना वॉज अ पार्ट ऑफ चिन्योट और चिन्योट अब डिस्ट्रिक्ट बन गया। भवाना इसमें आ गया। ये पहले झंग में थे। ये तो 36वां जिला बना पंजाब का। जी सर। 36th डिस्ट्रिक्ट। और किसने बनाया था? शहबाज शरीफ ने। क्या फनकार थे अल्लाह दिता लूने वाला। क्या बात है। ਝੰਗ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਈਦ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਚਾ ਕਚ ਹਾਲ ਭਰਿਆ, 1000-2000 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਨੇ।
ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ क्यों? ਪਰ ਮੌਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਝੰਗ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਖੁਸਰਿਆ अच्छा बब्बू है वैसे साफ गो ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ प्यार हुआ आपस में ਪਿਆਰ ਹੁਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਆਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਦਿੱਤੂ ਦਾ ਹੀ तुमने उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਕੋਈ 42-43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਈਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ फिल्म स्टार इफजाल वो भी झंग से हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल लॉरिएट अल्लामा ताहिरुल कादरी हाँ जी झंग सैयदा आबदा हुसैन फैसल साले हयात अब फैसल साले हयात को पॉलिटिकल रीजंस के तहत नहीं उनकी स्पिरिचुअल जो वहाँ की एक अहमियत है उस हवाले से अच्छा जी खाबे जी सरे फहरिस जी सर भे पकौड़े ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ पकौड़े जो आ गए हैं मतलब पीछे ਅੱਗੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਰਹਿਤੇ ਤੇ ਆਗ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ इसमें 12 मसाले डाले जाते हैं 12 मतलब कि बम्ब दे मसाले डाले फ्राइड फिश ये बात है हेड तरीमू की जिगर होटल का देसी मुर्ग और कड़ाकेदार देसी घी में ओ क्या कहने जिगर किस दिन नगदे जिगर जी इन्हें बिल्कुल मत खिलाइएगा ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट क्यों जी ना आप खाना ना सानू खान दे वहां पे तनूर की रोटी पकड़े कड़क करके मुर्कनी रोटी जिगर जिगर कुछ होश करनी हो तू उस टाइम दी गल ना मन्नी खाजा का अखरोट हलवा टिंगा खाजा साहब ये आप खा चुके हैं मैंने खिलाया हुआ है ऑरेंज कलर का डिब्बा याद नहीं इतना बड़ा डिब्बा मैं यहाँ पे 2 दफा लेकर आया हूं खोए वाला फलूदा क्योंकि ये अपने रिस्क पे खाएं एक तो फलूदा इंतहाई रिच विद रबड़ी उसके ऊपर खोया शशका खोए का उस तो बाद फिर नहीं ये तो नशा है मतलब रिस्क से मुराद है खाकर फिर आप ड्राइव पे ना जाइएगा फिर आप ऊँगने के लिए चले जाएं अच्छा जनाब शहजाद की दूध जलेबी शहजाद आई लव यू शहजाद But Hazrat will take a break. Stay with us. अस्सलाम वालेकुम खबरदार में खुशामदेद मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0 वेलकम बैक ब्रेक के बाद ये मेरा सेगमेंट है मैं ये चाहूंगा कि मुझे इंटरप्ट ना किया जाए आज चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और ये क्या है ये क्या हो रहा है सर ये अच्छा अरे वाह वाह एक तो गुर्बत बहुत है अल्लाह आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस हाथ को जब मैं यूं करता हूं तो उसकी वर्थ क्या है और जब मैं इस हाथ को यूं करता हूं तो उसकी वर्थ क्या हो जाती है यानी वक्त कम है ये घड़ी का टाइम कम हो रहा है आपने वापस करनी है घड़ी वापस करनी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं प्रॉपर तारुफ ना करवाऊं तो प्लीज बिलाल इनका माइक म्यूट कर दो यकीनन इस वक्त आप लोगों के जहनों में ये बात होगी कि मैं कहाँ था हमारे बिल्कुल नहीं जहनों में नहीं कुछ के थी मुझे मैसेजेस आए हैं अच्छा। और मैं उनको दू बदू ये जवाब देना चाहता हूं जनाब पिछले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए इस स्टूडियो के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आने पे पाबंदी थी यहां तक कि मेरा नाम ECL में डाला गया मेरे ऊपर नैब की तहकीकात शुरू हो गई सिर्फ इसलिए कि मैं कुर्सी लेके भाग गया था नहीं, तो जनाब आप बहुत फीका करके गए नहीं हंसने वाली बात नहीं है थोड़ा ये आपको नहीं पता ये नजम सेठी भी आया वो इस तरह है ये नजम सेठी के फरिश्तों ने भी कभी इतना आगे पीछे नहीं किया होगा वो ये है और ये है वो ये है और ये है वो ये है और ये हजरात और सर सुनाओ की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ क्या बात है
क्या फिटनेस माशाल्लाह। मुझसे पूछ रहे हो? जाहिर सी बात है, वो दुर फिटनेस है। बद नजरात हमारा सेगमेंट है डमी म्यूजियम। आज हमने दावत दी है दो शख्सियात को। पहले तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब। बद नजरात ज़िया साहब वैसे तो एक मायानाज ऑरेटर भी हैं और तलफ़ुज़ के मामले में मैं समझता हूँ कि ये यदे तूला रखते हैं। इनकी एक और ख़ास बात है, वो ये कि शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट जी, उसके ये आखिरी किरदार है जो आज भी दुनिया में मौजूद है। और आप आर्यतन लेकर आए हैं ओपन माइक कैफे से जी। ये परमानेंटली यहाँ नहीं होंगे। आपकी तरफ बढ़ते हैं जनाब। जी, क्या हाल है? मौसूफ? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जनाब आज हम करेंगे इब्ने बतूता। वाह, वेरी गुड। और आप में से यकीनन इतना कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, वरना ये सवाल जरूर आता कि इब्ने बतूता तो थोड़ी देर पहले हुआ था। लेकिन आपकी क्या बात? जनाब ने किया था। वो तो मैंने किया था ना जनाब, वो इब्ने बतूता गलत हुआ था। इब्ने बतूता में आज जो मैं तहसील आपके लिए लाया हूं वो जिला लाहौर की तहसील बागड़ियां है। कद नजरात बागड़ियां, इसकी जो वजह तस्मिया है वो बागड़ बिल्ले से है। ये जब सिकंदर और पोरस की लड़ाई अपने उरूज पे पहुंच चुकी थी तो कहते हैं कि इस इलाके के बागड़ बिल्ले ने पोरस के हाथी को चक काट लिया। तो उस वक्त से ये बागड़ बिल्ले से होते होते बागड़ियां बन गई। यहाँ के खाबे जी आ जाए फौरन आ जाए। दाल चना, सुभान अल्लाह। आपने घर से निकलते हुए सिर्फ 30 रुपए जेब में रखने हैं। अच्छा, आपको 2 दाल की प्लेटें, 4 रोटियां, सैलेड, रायता और 1.5 लीटर की बोतल मिलेगी। 30 रुपए में? यह खासियत है बागड़ियां की। नहीं तो 1.5 लीटर की बोतल कैसे? वो रिसाइकल्ड होती है। साइकिल क्या बोतल? वो वहीं पे आधी जो बची होती है उसको इकट्ठा कर करके 1.5 लीटर में भर देते हैं। यार प्लीज। अच्छा ये बहुत हो गई, बहुत बोर कर रहा है ये किसको? मैं कहता हूँ आप तो इसके आगे चीज ही कोई नहीं जितना ये कर रहा है। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ। जनाब ये बताइए कि अगर इंसान के पास यानी शिकारी के पास बंदूक ना हो जी तो वो शिकार किस तरह करेगा? तहाई आसान 2 तरीके आपको मैं बता देता हूं। वाह, या तो उसको जहर दे दें शिकार को, या फिर शिकार का गला दबा दें। आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं होगी। गए वक्तों में लोग यही किया करते थे। यार इन्हें कौन लेकर आया? पता नहीं सर कौन लाया, ये क्यों आ जाते हैं? आप मुझसे सवाल शुरू कर दें। आप हो इस वक्त, यार आप सीट चेंज ना करवा दें प्लीज इनसे करवाएं बकिया शो। थोड़ी देर के लिए आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के आए। लोग मानेंगे तो नहीं लेकिन हम कह रहे हैं आप मुअज़्ज़ज़ हैं। आइए आइए आइए। अच्छा एक चीज अपनी मैं आखिरी पूरी करने के बाद, बागड़ियां डिस्कस कर रहे थे। बागड़ियां बबूराना मुझे बोलने नहीं दिया जाता। आज एक नई चीज शुरू कर रहे हैं हम। जिस तरह से मैं शेर बताता हूं इसी तरह से आगे आपको आज की डिश भी बताऊंगा। वाह वाह, डिश। ये वो वाली डिश नहीं है जनाब, इतनी लजीज डिश। बताइए। सबसे पहले आपने दही भले लेने। दही भले आपने -70 डिग्री पे जमा देने। चलो अच्छा जी। उनको इसकी टेक्निक मैं बताऊंगा आपको बाद में कि फ्रीज कैसे करना है। फिलहाल आप किसी तरह मैनेज करके दही भलों को फ्रीज कर दें। और साथ ही आपने खौलती हुई लस्सी लेनी है। खोलती गरम लस्सी और ठंडे दही भले। हाय हाय, ये साला पागल तो नहीं है? खौलती हुई लस्सी हैजा करवाना है क्या? अरे एक बार तो ट्राई कीजिए, आपको तो खैर होगी भी हैजी। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है खबरदार के अंदर कसौटी। मैं बूझूंगा और मौसूफ जनाब आप पर्सनालिटी गैस करें, बल्कि आप रहने दें, आपने तो वक्त में डाल देना है। आप प्लीज कुछ करें जनाब। शुरू करें? जी प्लीज। मर्द औरत? पता नहीं। आपकी शख्सियत को देखते हुए आपने यकीनन कोई परिंदा सोचा है। मुझे ये बताइए, क्या ये चूं 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 करने वाला है? हाँ चूं चूं करता है, लेकिन चूं चूं वजह शोहरत नहीं है। चूं चूं वजह शोहरत नहीं है, तो ये करता है भी करता है।
भी करता है, गिरता है, भी करता है कभी कभी, कह सकते हैं। भी करता है, कह सकते हैं। ये हो ना हो मग है यार। अच्छा एक काम करें, पता है जी मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी, उठ जाओ, उनको इधर आने दें। आने दें यार जी, आइए। अगर इनसे ना चल सका तो फिर वापस ले आएंगे। बैठिए, तशरीफ रखिए। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खबरदार में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आपने अपने करियर का आगाज कब किया? मैंने आपसे नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ। 86। आप जो ये चवले मार रहे हैं, ये कब से मार रहे हैं? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं भी हैरान था, इसने कहीं कत्ल तो नहीं होना। यार आप एक काम करें, जी जी, आप भी इधर ही आ जाए। बब्बू तुम करो। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा, ये सेगमेंट मेरा है। जिया भाई उठिए प्लीज, उठिए उठिए उठिए। ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हेलो। कसम से सच्ची मुच्ची लगी मुझे है, पता है सच्ची बहुत जोर की लग गई है। तुसी देख रहे हो, खबरदार। मुहिउद्दीन साहब सीट फड़ाओ। आपने नहीं फड़ानी सीट। मैं फड़ाऊंगा। नहीं, हटो, टांग हटाओ। नाज़रीन, ये था आज का शो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। खा 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 खा। कोई फर्स्ट एड किट पड़ी है? हाँ जी पड़ी। चोट बड़ी अथरी जगह पे लगी है। और जाओ थे, चलो कोई सवाल कर दो। क्या कहने सर, माशाल्लाह। इस तरह करदा करदा नाल दा फार्म हाउस मांगा जाके। जी गुलाम मुहिउद्दीन साहब। अच्छा सर, सर्दियां आ चुकी हैं तो यार अगर यही चवलें मारनी थी तो मैं बेहतर मार रहा था। ख़वातीनो हज़रात, मैं जा रहे हैं। अल्लाह होर काम में जरा इत्थे बह के चौंसा चूपना चूप ले। अच्छा, चौंसा चूपने वाला आम नहीं है। अच्छा भाजी, साढ़े चूप दे। मंजर साहब आए यहाँ पे शो